हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे आईएमएस जो है आपका एक्टिव हो चुका है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनवर्ड सप्लाई का और आउटवर्ड सप्लाई का दोनों को ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आपको डिटेल में बताएंगे इनवर्ड सप्लाई के अंदर कैसे आपको एक्शन लेना है और साथ ही में जो आउटवर्ड सप्लाई है आपको उसको कैसे चेक करना है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले क्या है, आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज के टैब पे आ जाना है। सर्विसेज के टैब में आने के बाद आपको जाना है रिटर्न्स के अंदर। रिटर्न्स में जाने के बाद आपको दिख जाए यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट, ये आप देख सकते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन आने वाले हैं, इनवर्ड सप्लाई का, दूसरा आउटवर्ड सप्लाई का। सबसे पहले इनवर्ड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। इनवर्ड सप्लाई के अंदर आपको कौन कौन सी जो आपको यहाँ पे शो होने वाली हैं। इनवर्ड यानी कि जो आप परचेज कर रहे हैं, जिससे भी उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो होने वाली है परचेज की, कि किस इनवॉइस को आपको एक्सेप्ट करना है या फिर किसको रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग में छोड़ना है। उसके बारे में बाद में जानेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाई के बारे में। अब आउटवर्ड सप्लाई क्या है, जो हमने सेल करी, अब हमने जो सेल करी सामने वाली पार्टी भी उस पर कोई एक्शन लेगी, वो रिजेक्ट करेगी या फिर पेंडिंग छोड़ेगी, वो डिटेल आपको यहाँ पे चेक करनी है। ये फिलहाल अभी जो टेबल है आपके लिए ऑप्शनल है। अगर जैसे इनवर्ड सप्लाई पे आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक जो आपकी ऐसी टू भी आपकी वो जनरेट हो जाएगी, वही सेम आपका इनपुट जो आपका 3 पे शो हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको 3B फाइल करने से पहले आपको यहाँ पे जरूर चेक करना है। आपको अब डिटेल में हम जानते हैं इसके अंदर कैसे किसको एक्सेप्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करना है और कौन सा आपको जो पेंडिंग यहाँ पे छोड़ना है। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से इनवर्ड सप्लाई के अंदर हम आ चुके हैं। आपके पास 3 तरीके यहाँ पे आ जाएगी। ऑल अदर आईटीसी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इस तरीके से आपके पास शो हो जाएगा। आपके जो B2B इनवॉइस के जो आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। B2B इनवॉइस अमेंड है, कोई डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे शो हो जाने वाला है। अगर आपके पास जैसे आपको एक्सेप्ट करना है, सिंपल आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको एक्सेप्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। डिटेल जैसे आप इस पर एक्सेप्ट वाले पे यहाँ पे जैसे इस पर भी फिलहाल यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, डिटेल्स यहाँ पे है नहीं। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल आपके B2B में 10 इनवॉइस है, आप इस पर एक क्लिक करोगे तो इनवॉइस वाइज लिस्ट आपके यहाँ पे आ जाएगी। जिस पे आपको एक्सेप्ट करना है वहाँ पे सिंपल आपको एक्सेप्ट यहाँ पे कर देना है। जैसे रिजेक्ट काफ़ी जैसे कोई इनएलिजिबल इनपुट आपके लिए, वो फिलहाल यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करने के बाद जैसे 3B में आपके पास जो आएगा, जो अदर इनएलिजिबल आईटीसी में आपको जो दिखाते हैं वहाँ पर जो आपका इनपुट वहाँ पे नहीं लेते हैं, वहाँ पे आपको वहाँ पे उसको दिखा के रिजेक्ट करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आप रिजेक्ट मत कीजिएगा। फिलहाल यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद 3B में आपको अलग से वहाँ पे शो कर दीजिएगा। फिर वहाँ पे उसको अदर इनएलिजिबल उसमें आईटीसी वहाँ पे शो कर देना है आपको। अब बात करते हैं पेंडिंग की। जैसे आपको कोई इस पे इनवॉइस पे आपको समझ नहीं आ रहा है, पेंडिंग डालना, उस पर एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है, तो उसका आप फिलहाल उसे पेंडिंग छोड़ सकते हैं। वो अगले इस महीने की जैसे आप इसमें डालेंगे तो उसमें आईएमएस में आपको वहाँ पे पेंडिंग में शो करेगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर उसमें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। इस तरीके से जो आपको इनवर्ड का यहाँ पे आईएमएस का भरना है वो डिटेल यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। अगर जैसे मान लो आपके पास डाटा ज़्यादा है, आपके अगर फिर ज़्यादा मान लो इनवॉइस ज़्यादा नंबर्स में 500-600 इनवॉइस में, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करने के बाद अपनी कैंसिलेशन वहां से कर सकते हैं। अब बात करते हैं आउटवर्ड की। जो आपने सेल करी है आप चेक कर सकते हैं। फॉर अब जो आप सेल कर रहे हैं, अब आपको सेल पे भी चेक करना है कि जो आपने सेल दिखाई है किसी पार्टी ने आपका एक्सेप्ट किया है, किसी ने रिजेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्रेडिट नोट शो आपने डाला, उसके अंदर क्रेडिट नोट, और सामने वाली पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, आपकी अगले मंथ ऑटोमेटिक जो है लायबिलिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया क्रेडिट नोट डाला था, उस पर फिर आपका टैक्स जो भी था आपका टैक्स, उसके फिर अगर उसने पार्टी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या अगले महीने आपकी ऑटोमेटिक जो है उसकी क्रेडिट नोट की लायबिलिटी बन जाएगी और उसका आपको उसको जीएसटी 1 में आपका उसका आगे फिर उसको दिखा के उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आउटवर्ड का भी यहाँ पे साथ साथ में ध्यान रखना है। जो आपने यहाँ पे लायबिलिटी शो करी है आपको चेक करना है किस पार्टी ने जो आपका एक्सेप्ट किया है और किसने आपका रिजेक्ट किया है। तो साथ ही में आपको सारी डिटेल यहाँ पे चेक करनी है। आप जैसे आउटवर्ड सप्लाई में आएंगे आपको चेक कर सकते हैं किस फाइनेंशियल ईयर आपको चेक करना है, आपको कौन सा पीरियड है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, रिटर्न टाइप जो आपके यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सर्च करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी सारी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं किस किस पार्टी ने आपका एक्सेप्ट किया और यहाँ पे रिजेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्ड सप्लाई किसके लिए। यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई डैशबोर्ड टू व्यू एंड एक्ट ऑन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड बाय योर सप्लाई इन जीएसटी 1।
आप ये चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किसके लिए हैं, जो आपके सप्लायर्स ने आपके जो आपने इनसे माल खरीदा है वो आप यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आउटवर्ड सप्लाई किसके लिए? डैशबोर्ड टू व्यू स्टेटस ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्टेड बेस्ड ऑन एक्शन टेकन बाय योर रिसिपेंट। जो आपने आउटवर्ड सप्लाई की है, जो उस पर आपने आपके रिसिपेंट ने आपके एक्शन लिया है, उसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं आपका जो ये चालू कब से हो रहा है? जो आपकी अक्टूबर रिटर्न है, अक्टूबर रिटर्न यहाँ पे आपकी फाइल होएगी R1, जो आपकी फाइल होएगी 11 नवंबर तक आपकी फाइल होनी है। फाइल होने के बाद उसके बाद फिर आप जो आपके पास 2B में जो आपके पास ये चेक कर सकते हैं, ये 14 नवंबर से आपका शो हो जाएगा डिटेल, वहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल आपकी शो हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं ये अब कब तक इसके अंदर आप जो एक्शन ले सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे 3B फाइल कर दिया तो उसके बाद जो आप इस पर IMS पे कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकते हैं, उसके बाद ये आपकी फ्रीज हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस की जो सारी की लिस्ट है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर इसे आप स्किप करेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है। GST पोर्टल के अंदर आपकी रिको भी इससे काफ़ी आसानी से रिको भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।